कितना ठीक है कितना भूल है ये तो जो श्रवण कर रहे हैं वो निरूपण करेंगे। हमारे तो अनुप्रवेश है नहीं, फिर भी आप लोग आग्रह कर रहे हैं, हमको कुछ कहना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा तो शास्त्रिक आधार पर। और महत्पुरुष के श्रीमुखुत गिरन वाणी को आश्रय करके ही हमको बोलना पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से बोलने से भूल होने का संभावना प्रबल रहता है। तो राय रामानंद संवाद में राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व विषय वर्णन किए हैं। अब महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, इसके बाद आगे कुछ हो तो सुनाओ। तो राय रामानंद मुंह की तरफ दिख रहे हैं, भाई इस संसार में ऐसा कोई है कि इसके परे और कोई तत्व जानने के लिए आग्रही है, सुनना चाहते हैं, इसके परे कोई तत्व है? ये तो मनुष्य में तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि साक्षात विशाखा सखी है ना, विशाखा सखी के अवतार है राय रामानंद, है ना। मुख्य तरफ देख रहे हैं जी। परतत्व विषय में इसके बाद भी और कुछ जानने का आग्रह लेकर कह रहे हैं। पहले तो इसके परे जो वस्तु है वो जानना तो दूर की बात है, समझना भी बहुत कठिन बात है। बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि भी वहाँ अनुप्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं, और ऐसे विषय प्रश्न कर रहे हैं जो परम गोपनीय, जो मनुष्य क्या सुर मुनिगण भी वहाँ अनुप्रवेश करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे तत्व विषय अब हम वर्णन करेंगे। ठीक है, प्रभु कहते हैं, प्रभु ठीक है, आप जो कह रहे हैं अगर हमारे जानकारी हो तो हम कहेंगे, लेकिन इसके परे और आगे कुछ सुनने का इच्छा लेकर ऐसा कोई प्रश्न करते हैं, ऐसा तो संसार में हम तो सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, ऐसा दूसरा किसी को तो हमने आज तक देखा नहीं। तो क्या कहूँ, एक प्रेम विलास विवर्त है, राय रामानंद कह रहे हैं, एक प्रेम विलास विवर्त है, उसको मैं वर्णन करता हूं। अब क्या समझेंगे क्या कहेंगे यह हमको पता नहीं, ये विस्तार रूप से वर्णन करना तो संभव नहीं है। फिर भी एक प्रेम विलास विवर्त तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप श्रवण कीजिए। तो अपना ही रची हुई एक पद राय रामानंद कह रहे हैं, पहले ही राग नयन भंग भेलो, अनुदिन बाढ़ल अवधि न गेलो, ना सो रमन न हम रमनी, दो मन मनोभाव पेशल जानी। इसकी ये सब कथा कह भी कनुठा में कह भी बिछड़ल जानी, ना खोजलू दूती ना खोजलू आन, धुआकार प्रेम मद्दत पाचबान। आप सो भय विराग तू भेली दूती, सुजन के प्रेम की ऐसन रीति। ये सुन करके महाप्रभु उनके मुंह में हाथ लगा करके ढक दिया, ऐसे मुंह बंद कर लिया, अब मत बोलो मत बोलो। मैंने कहने का मतलब है, महाप्रभु कहने से आगे अब तुम ये मत खोलो, ये कलियुग के जीव के सामने इसके बाद ये और कुछ तुम प्रकाश मत करो, इसलिए ठीक है हम सुन लिया बोल करके मुंह को ऐसे राय रामानंद को ढक लिया है। क्या तात्पर्य है, क्या बात है? प्रेम विलास विवर्त, प्रेम विलास, प्रेम जो भगवान के जो आह्लादिनी शक्ति के वृत्ति, उसका नाम है प्रेम। प्रेम के सहारा है भाव, और भाव के सहारा है महाभाव। और वो स्वरूप शक्ति के वृत्ति, आह्लादिनी शक्ति के वृत्ति, जड़ जगत में उसका अनुप्रवेश ये तो कदापि संभव नहीं। एकमात्र कृपा सापेक्ष कोई भक्त के प्रति अनुग्रहित होकर के, अनुग्रह करके
अगर राधा रानी कृपा करके उसको उस प्रेम थोड़ा छटा उनको अनुभव कराने में कृपा करके अनुभव कराते हैं तो जा करके वही थोड़ा सा समझ सकते हैं, नहीं तो वो प्रेम कदापि विचार के द्वारा चिंतन के द्वारा कदापि समझना संभव नहीं है। ये हम लोग तो प्रेम बोलने से क्या समझते हैं, जागतिक प्रेम, नायक नायिका का जो प्रेम है, राधा कृष्ण प्रेम को ऐसा ही जान लेते हैं। वास्तव में ऐसा है ही नहीं। हम तो पहले कह चुके हैं, ये जड़ीय जगत में जो प्रेम है ये देहोदेही वस्तु संबंधी प्रेम है। जड़ वस्तु से चेतन का कभी प्रेम होता नहीं है। प्रेम तो चेतन धर्मी है। जड़ कभी चेतन को प्रेम दे सकता है, आनंद दे सकता है, लेकिन हम उसमें चेतन रहने के कारण हम उससे प्रेम करते हैं। शरीर को हम प्रेम नहीं करते, लेकिन ये नहीं समझते, हम समझते हैं नहीं शरीर को ही हम प्रेम करते हैं। अगर शरीर को प्रेम करते तो मरने का बाद क्यों हम रोते हैं, हमको छोड़ के तुम कहाँ चले गए, हमको छोड़ के तुम कहाँ चले गए, रोते हैं। तो क्या शरीर तो पड़ा है, शरीर से प्रेम करते वो तो है नहीं, तुम प्रेम करते थे जो वो चले गए, इसीलिए उसके लिए तुम रो रहे हो। ये हम जानते नहीं, हम समझते शरीर को प्रेम करते। पुत्र स्त्री कुटुंब परिवार सब ये वो चेतन, वो भगवत सत्ता, ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। चेतन सत्ता भीतर में रहने का कारण ये चलमान है, ये दृश्यमान है, क्रियाशील दिखता है, इसलिए हम समझते यही चेतन है, जान करके हम उससे प्रेम करते हैं। वास्तव में जड़ वस्तु से कभी चेतन धर्मी आत्मा का कभी प्रेम होना संभव नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारे मामला है, नहीं मानोगे संसार चक्र में घूमते रहोगे, मानोगे तो इससे मुक्त होने का मार्ग तुम्हारे सामने खुल जाएगा। वो जो है वो चिन्मय दिव्य आनंदमय प्रेम, राधा कृष्ण जुगल प्रेम जो है, अखिल रसामृत सिंधु है श्री कृष्ण रसराज, और सच्चिदानंद भगवान के जो आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, उनके घनीभूत विग्रह श्रीमती राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी महाभाव। रसराज महाभाव का प्रेम है। वहाँ जागतिक प्रेम का कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है, वहाँ उससे कोई तुलना हो ही नहीं सकता है। चिंतन के अगम्य है, कृपा साध्य है। जिस प्रेम साधना के लिए हम लोग आराधना करने के लिए गुरु चरण आश्रय करके, गुरु पदाश्रय करके, इतना त्याग तितिक्षा ले करके, इतना दुख कष्ट सहनशीलता ले करके हम उपासना करते हैं, उस प्रेम की छठा प्राप्ति के लिए कृपा साध्य है। राधा रानी के किसी के प्रति किंचित मात्र कृपा हो जाए तो वो किंचित अनुभव कर सकते हैं। तो प्रेम विलास निकुंज भवन में राधा कृष्ण दोनों जो प्रेम का मिलन है, रसराज अखिल रसामृत सिंधु रसराज श्री कृष्ण और अखिल आनंद सिंधु आह्लादिनी शक्ति के घनीभूत विग्रह प्रेममयी श्रीमती राधा रानी दोनों का मिलन और प्रेम विलास निवृत्त निकुंज में मन बुद्धि के अगम्य, जहाँ शास्त्र आदि वेद विधि आदि वहाँ अनुप्रवेश करने में असमर्थ है, वो विलास माने मिलन। और विवर्त शब्द का माने है, तीन माने दिया है। एक परिपक्वता, एक भ्रम और एक ऐसा दिया है, माने बहुत कठिन, माने बहुत कठिन है। तो माने सीधा बात है परिपक्वता लिया जाए। परिपक्वता माने जहाँ राधा कृष्ण मिलन की चरम अवस्था, जिस अवस्था में जा करके राधा रानी कृष्ण चिंतन में और कृष्ण सुख संपादन के लिए समस्त इंद्रिय वृत्ति को समर्पण करके, समर्पित होकर के जुगल एक दोनों आपस में मिल रहे हैं, वो मिलन हम पहले बता दिया है। कोई अगर सांसारिक विषयक
अगर मिलन धर्मी प्रक्रिया इसके साथ अगर उसका कोई तुलना करेंगे तो बड़ा अपराध हो जाएगा। इससे ये तो नरक है। परम ज्योतिर्मय चिन्मय सच्चिदानंद रसोराज और महाभाव दोनों के मिलन, निवृत्त निकुंज भवन में दोनों का मिलन, प्रेम विलास, उसके परिपक्वता माने जिस स्थिति में जाकर के राधा रानी, एक स्थिति में जाकर के राधा रानी कृष्ण चिंतन करते 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 एकदम आपस में भूल जाते हैं मैं राधा रानी हूँ, और कृष्ण भी ऐसे राधा रानी के चिंतन करते करते ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं कृष्ण हूँ। राधा कृष्णमय हो जाते हैं, कृष्ण राधामय हो जाते हैं, फिर राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ये परिपक्वता, वह एक कोई और भेद ही नहीं है, अभेद तत्व। ये अभेद तत्व है। राधा कृष्ण दोनों मिलित तो दोनों श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। आप महाप्रभु देखते हैं हमारे पोल खुल जाएगा तो झट करके मुंह बंद कर लिया, जब हमारा पोल खुल जाएगा, हम जो किस लिए आए हैं, जो हमारे जो उद्देश्य है, अब ये पोल खोल देगा तो झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए महाप्रभु रामानंद के मुख ढक लिए, बोलो मत। यहाँ दोनों, अब ये कैसे है, ये कैसे संभव? यहाँ तो एक दिग्दर्शन मात्र। दिग्दर्शन कैसे होता है? दिग्दर्शन शाखा चंद्रन है। दिग्दर्शन मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ के भीतर में चंद्रमा दिख रहा है, बच्चा गोदी में है, मैया देखो वो क्या है, बोले चंद्रमा है। वो जो देखते हो ना डाली के बीच में जो गोल सा दिखता है ना, चंदा मामा है। चंदा मामा, डाली के बीच में चंदा मामा है नहीं, चंदा मामा तो विशाल है, लेकिन इसको कहते हैं शाखा चंद्रनय दिग्दर्शन। ऐसे ये दिग्दर्शन है, इसके द्वारा उसका वर्णन होता नहीं है। फिर कह रहे हैं पहले ही राग नयन भंग भेलो, अनुदिन बाढ़ अवदिन गेलो, नासो रमन नाम रमनी दुह मन मनोभा पेशल जानी, ये सखी ये सब कथा कानुठा में कह भी विचरुल जानी, ना खोजलो दूती न खोजलो आन, दुहकार प्रेम मध्य पाँच बान, आप सो भयो विराग तुह मिली दूती, सुजन को प्रेम की ऐसन रीति। राधा रानी कह रहे हैं एक दूती से, वृंदा नामक दूती को भेज रहे हैं मथुरा। जब कृष्ण वृंदावन से चले गए हैं, ब्रजलीला में मथुरा चले गए हैं, तो विरह दशा में आ करके राधा रानी अत्यंत विरहिणी होकर के दूती रूप में वृंदा जी को भेज रहे हैं, तुम जाके कृष्ण को ये खबर, हम मैं जो कह रही हूँ ये उनको सुनाना, थोड़ा उनको थोड़ा सुनाना बस, और कुछ नहीं, ये शब्द सुना देना थोड़ा। ये तो यहाँ पहले ही राग नयन भंग भेलो। राग माने प्रेम की चरम अवस्था। राग शब्द का व्याख्या करने से वहाँ शास्त्रकार जिस तरह से राग की व्याख्या किए हैं, राग शब्द माने कृष्ण प्राप्ति के लालसा जहाँ है, जो मिलन होने का संभावना है, वहाँ अगर कितनी बाधा विपत्ति दुख दंड कुछ भी आ जाए, फिर भी उसको भूल करके वो मिलन आनंद में निमग्न हो जाती है। उस दुख आदि व्याधि जो भी दंड आदि जो भी है, बाधा विपत्ति जो भी है, उसको देखते ही नहीं, आनंद में अब मिलन संभावना दिख रहा है। और जब मिलन संभावना दिखती नहीं, उस स्थिति में कितने भी सुख हो, उस सुख क्या, उस पूरा ब्रह्मांड जैसा अंधकार दिखता है राधा रानी के सामने। जब कृष्ण विरह में सोचते हैं अब तो मिलन होना तो संभव नहीं है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का समस्त सुख समृद्धि आने से भी वो शून्य दिखता है, महा दुखमय दिखता है। ऐसे जो
प्रेम है, इसको कहते हैं राग। ये राग मनुष्य लोक में, तो मनुष्य लोक में क्या दिव्य जगत में भी होता नहीं है। ये तो एकमात्र ब्रज वृंदावन नित्य गोलक धाम में वो है। ये स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दशा वहाँ। ये तो भौम लोक तो क्या दिव्य लोक में भी ऐसा होता नहीं है। वैकुंठादि धाम में भी वो भाव है नहीं, वो तो गोलक वृंदावन में वो स्थिति है। तो पहले ही राग नयन भंग भेलो शब्द को माने जिस दिन, इसका दो रकम व्याख्या की है। एक तो पहले ही राग नयन भंग भेलो, नयन भंग भेलो माने जिस दिन राधा रानी कह रही है, जिस दिन मैं पहले कृष्ण के मुखार बिंदु को दर्शन किया हूँ, नयन भंग भेलो, उस दिन की बात कर रहे हैं। पहले जब हम कृष्ण को देखें, भौम लीला में उस दिन से अनुराग बाढ़ अवधि न गेलो। ये बढ़ता गया बढ़ते बढ़ते ये कहाँ ठिकाना नहीं, कहाँ बढ़ता चला गया, अवधि न गेलो माने इसका अंत नहीं है। अथा अनंत प्रेम सिंधु में मैं डूब रही हूँ, अथा अनंत नयन भंग बोलो जिस दिन। और एक नयन भंग भेल है जब रावल से कंस के डर से जो इधर बच्चों को सब मर रहे थे, पुतना आदि राक्षस आदि, तो डर के मारे तो विश्वभानु बाबा ले आए हैं बरसाना में। लेकिन लड़की है अंधी, आँख में दिखती नहीं, आँख खोलती ही नहीं। तो विश्वभानु बाबा और कीर्ति धमाइया अरे बहुत दुखी हुई। इतना सुंदर अनिंदा सुंदरी देव दुर्लभ चेहरा, देव दुर्लभ ऐसे दिखने में आता नहीं है, जो दर्शन मात्र ही जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सुख समृद्धि से फीका पड़ जाता है, ऐसे रूप माधुरिमा अचिंत ऐसे लड़की। लेकिन देखो अंधी है, बहुत दुखी है। विश्वभानु बाबा कीर्ति दमाइया ठीक है, इधर नंदगाम में भेजे हैं, निमंत्रण भेजे हैं, हमारे लाली भाई है, आके देख के जाओ। तो हम संक्षेप में कहते हैं। तो वहाँ नंदगाम से तो सजावट करके रोहिणी माता, जशोमती माता, नंद बाबा आदि से कृष्ण को बलराम को ले करके सकट में सजा करके बड़ी सुंदर उपढौकन ले करके दही मिठाई आदि ये सब और सारे नाना गहना आदि कपड़ा लगता है। ये तो कोई ठिकाना नहीं, जहाँ लक्ष्मीपति विराजमान है वहाँ क्या कमी है। तो ऐसे सोने का हार, हीरा मोती ये सब ले करके सकट भर के नंदगांव से आ रहे हैं विश्वभानुपुर की तरफ। विश्वभानुपुर में आए हैं, विश्वभानु बाबा कीर्ति दमाइया बड़े आदर करके भीतर ले गए। भीतर ले करके बड़े जतन करके बात कर रहे हैं। देखो बहन ऐसे सुंदर, कैसे कितनी सुंदर देव दुर्लभ एक लड़की भाई, लेकिन देखो अंधी है, क्या करो। ये सब बात कर रहे हैं, आपस में बात करने कैसी हो, ऐसी वो कैसा है, वो कैसा है। जैसे गृहस्थ में क्या होता है, कोई आते हैं दूर से तो पहले पूछते वो फलाना कैसा है, फलाना कैसे, वो मौसी कैसा है, उसको चाची कैसे है, सब ठीक है ना। ये सब है, ये तो भौम लीला ना, इसलिए ये चलता है यहाँ। और कृष्ण इधर से एक कदम दो कदम करके चले गए भीतर कृष्ण जा करके पालना में झूल रहे हैं राधा रानी। तो झूलना को पकड़ करके कृष्ण ठहरे हो गए हैं। अब राधा रानी के छाती के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर ऐसे हस्त प्रसारण किए हैं, और वो हस्त स्पर्श पाते ही रसरास का वो स्पर्श वो एक मतलब राधा रानी जानती है, जिनके इंतजार में आंख बंद करके रही। जो कृष्ण आके हमको मैं तो देखूंगी तो पहले तो ये नेत्र से श्री कृष्ण मुखारबिंद को पहले दर्शन करूंगी, नहीं तो जगत को मैं देखूंगी नहीं। ये उद्देश्य लेकर के राधा रानी आंख बंद करके रही। ये नहीं अंधी है। तो कृष्ण जब हस्त प्रसारण किए, वक्षस्थल के ऊपर हस्त को स्थापना किया है, जान गए हैं हमारे प्राणनाथ आ गए। और आँख खोल के देखे कृष्ण को मुखारबिंद,
पहले ही राग नयन भंग भेलो, आँख खोलते ही अनुदिन बाढ़ लो प्रेम। वो तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति, वो तो अभिन्न सत्ता, रसराज महाभाव, अभिन्न सत्ता, सूर्य सूर्य के किरण अभिन्न है। ऐसे भगवान और भगवान के प्रेम अलग नहीं है। भगवान है विषय, राधा रानी है आश्रय, विषय आश्रय दोनों का मिलन, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित मिलन। तो वो श्रीमुख कमल दर्शन करके ही राधा रानी एकदम देखती रह गई। इधर तो जा करके बेटी को दिखाने के लिए हाथ पकड़ के ले आए हैं जशोमती माता को, नंद बाबा को, चलो बेटी को देखो, रो रही है, कपड़ा हाथ में दे करके। बेटी अंधी है, क्या करूं बहन, क्या करूं बहन, नाक को पोसे पैस पैस करके बार बार ऐसे दुखी है। इतने सुंदर लड़की है, लेकिन देखो क्या दुर्भागा है। आप देखो, आँख होती तो कितनी सुंदर होती, बोलकर बार बार नाक को पोस रही है। नाक लाल हो गया एकदम, पोसते पोसते आँख, पोसते पोसते आँख लाल हो गया। क्या करूं, आए हैं पलना में आके देखते हैं, अद्भुत देखते कृष्ण ऐसे पलना पकड़ के ठड़े हैं। राधा रानी इतना सुंदर नेत्र, जो नेत्र के अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि वैकुंठ लोक में भी ऐसे नेत्र तो देखने में आता नहीं है। ना जाने कौन विधाता ने ऐसे दिव्याति दिव्य नेत्र को रचना किए हैं। ना जाने कितना कल्प बिता दिया है एकमात्र नेत्र रचना में। ऐसे नेत्र रचना में ना जाने कितना कल्प बिता दिए हैं। अरे क्या नेत्र, देखो, देखते रह जाओ, नेत्र ही देखो और कुछ नहीं। आनंदमयी, महाभावमयी, अनंत कोटि वैकुंठेश्वरी की जिनके अंश कला है, वो राधा रानी देखते रह गए सब। अरे ऐसे कैसे संभव, कैसे संभव। तो जा करके तो खूब धूमधाम से बहुत आनंद मनाए, खूब भेंट प्रणाम आदि दे करके एकदम सकट भर करके कृष्ण के लिए नाना प्रकार सब अलंकार आदि दे करके बड़े आनंद से, देखो ऐसे, देखो कैसे बच्चा है, देखो आए हैं ये। आते ही हमारे जो हमारे इतने सुंदर परमा सुंदरी, देखो हमारी लाली है, उसको दर्शन देना शुरू हो गया। ऐसे है। तो कह रहे हैं जो पहले ही राग नयन भंग भेलो, जिस दिन से मैं आँख खोल के श्री कृष्ण मुख कमल मुख चंद्रिमा को मैं दर्शन की हूँ, अनुदिन बाढ़ल अवधि न गेलो, बढ़ता गया प्रेम, अनुदिन बाढ़ल अवधि न गेलो। अंत हुआ नहीं, अंत होता नहीं, वो बढ़ता ही गया। कि तो अखंड है ना, अखंड आनंद सिंधु। तो वहाँ तो थमने का कोई बात ही नहीं है। हमारे जागतिक प्रेम जो है ये सीमित है, जागतिक प्रेम सीमित है, एक स्थिति में जाकर के समाप्त हो। जागतिक प्रेम कभी तो पूर्ण समाप्त हो जाता है। कितने बड़े बड़े प्रेम, थोड़ा सा कलह अशांति हो गया, इतना प्रेम जान देने के लिए, प्राण देने के लिए तैयार, देखो तो फिर जान लेने के लिए तैयार हो जाता है, उल्टा। ऐसा होता है ना। कितना प्रेम, पति पत्नी कितना प्रेम, जान देने के लिए तैयार, और देखा जाए ऐसे झगड़ा, ऐसे कलह अशांति घर में, ऐसा धीरे धीरे जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जागतिक प्रेम है। लेकिन वहाँ तो अखंड अनंत त्रिपाद विभूति, यह तो एक पाद विभूति, ये अनंत कोटि भौमलोक, भौम सृष्टि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, वहाँ त्रिपाद विभूति। ये त्रिपाद विभूति माने अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो उस विभूति उस लोक के एक कण में रह जाएगा, ढूंढ के भी मिलेगा नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड एक कोने में रह जाएगा, ढूंढना पड़ेगा अनंत कोटि ब्रह्मांड कहाँ पड़ा है, कौन पार पाया उसको। इसीलिए भगवान गीता में बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं तैसा हूँ। आखिर में कहते हैं अथवा बहु नहीं तेन किंग कहते न तब अर्जुन विष्ठभ्याहम इदं कृतस्न मेकांक्षन स्थित जगत। अथवा अर्जुन तुमको मैं क्या, मैं अपनी विभूति कहूँ, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक कण में धारण करके रखा हूँ क्या।
क्या बताऊं, एक कान में धारण करके रखा हूँ। कथा तो लंबा है, इसको व्याख्या करने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो काल फिर हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा, नहीं तो ये व्याख्या नहीं होने से ना मज़ा नहीं आता है। एक तो तत्व का निचोड़ जहाँ तक संभव। आज राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।